लड़ाई तो सिर्फ गद्दी की है। अब वहां दिल्ली में भी गद्दी की लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी को कौन ही मार ले यहां से। वहां दूसरी तरफ 2024 की लड़ाई दिख रही है तो आम आदमी पार्टी वहां बीजेपी को कौन ही मार रही। देखिए हमारे नेता को हटा रहे, यही लड़ाई है। प्रोफेसर आगे देखिए सुचरिता, सवाल ये है कि अनुराग जी को लीजिए स्क्रीन पर। क्या है मुख्य मुद्दा ये है कि 140 करोड़ जो है वो रेवेन्यू का लॉस हुआ है। 30 करोड़ रेवेन्यू का लॉस जो है वो एयरपोर्ट पर है और ये गलत लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत हुआ है। ये गलत लाइसेंसिंग पॉलिसी पुरानी पॉलिसी को बदलने के कारण हुआ है। ये बदला इसलिए गया है कि आम आदमी पार्टी को पैसे की जरूरत थी, क्योंकि पंजाब के अंदर चुनाव था। चुनाव के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने थे, आपके पास पैसे उगाने का एक बहुत अच्छा तरीका था जिसमें आप शराब की लाइसेंसिंग पॉलिसी में चेंज कर दें। अब रही बात कि ये चेंज होने से पैसे का एक्सचेंज हुआ है नहीं हुआ है, जो छूट दी गई वो क्यों छूट दी गई, रिजर्वेशन होने के बावजूद भी क्यों छूट दी गई। तो ये सारा का सारा मुद्दा इस बात पर निकल के आता है कि आम आदमी पार्टी ने इस पूरी लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत पैसा कमाया और इसीलिए लाइसेंसिंग पॉलिसी को पैसा कमाने के लिए ही बदला गया था, ताकि उनके जो एजेंट्स हैं उनसे पैसा लिया जा सके और उस पैसे को हम पंजाब की राजनीति में इन्वेस्ट कर सकें। सीबीआई के पास प्राइमा फेसाई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके आधार पर उनके यहाँ छापेमारी बढ़ेगी। उसके अतिरिक्त उनके पर्सनल मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया गया है, उनसे यहाँ से कागज लिए गए हैं, उसके साथ कई रिलेटेड ऐसे जगह हैं जो बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर। आगे एक बार संजीव जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, मैं संजीव जी से सवाल एक और बात जानकारी दे दूं कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के बीच के नेताओं के बीच की भी कुछ रंजिश है। हाँ। और ये रंजिश जो है वो मुझे लगता है कि एक ऐसा खड़ा है आम आदमी पार्टी की तरफ जो चाहता है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ है। अब देखिए आपने वही बात कह दी जो थोड़ी देर पहले प्रवेश वर्मा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि संजय सिंह को नंबर 2 बनने की उतावलापन है। सत्ता में ये जुगल जोड़ी है, इसको उसके ये दोनों जुगल जोड़ी जो है वो तीसरे को एंटर नहीं करने देते हैं। नतीजा ये है कि कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही हैं कि इनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई हो। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक बार संजीव जी से पूछ लेती हूँ। संजीव जी से हरीश जी आ रही हूँ। संजीव जी जरा बता दीजिए, आप लोगों ने ही शराब नीति बदलने का फैसला किया, उसके बाद आप ही लोगों ने चिट्ठी लिखी और मेरे हाथ पास वो पूरी मतलब चिट्ठी भी है, उसमें ही आपने फिर ये भी कह दिया कि देखिए हमें नुकसान हो रहा है और उसके बाद आप ही ने ये कहकर हवाला देकर कि भाई देखिए नुकसान हुआ है, हम लोग इस शराब नीति को बदल रहे हैं। अब ये जब सब कुछ आप ही के बीच हुआ है, आप ही के बीच, तो फिर घोटाले की बात बार बार ये आरोप क्यों कि घोटाले का आरोप, ये नुकसान हुआ, ये सच है कि आप लोगों ने नीति बदली फिर वापस उसमें नुकसान देखकर इसे वापस बदला गया। अब जब आरोप लगते हैं तो आप कह देते हैं कि देखिए हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। सुचरिता, दो बातें हैं। हाँ। पहली बात तो ये कि मन की बात करने वाले अब दूसरे पार्टी के लोगों के मन की बात भी समझने लगे हैं, अपने मन से नई नई कहानियां गढ़ने लगे हैं। दूसरी बात, जिन घोटाले की बात बार बार कही जा रही है, यदि दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने ये एक आबकारी नीति बनाई थी जिसमें वैसे हम सीधे खुलेआम बात करते हैं कि यदि आप सरकार चुनने की आपकी उम्र हो चुकी है, आपको ये पता है कि देश में किस या राज्य में किस सरकार होनी चाहिए और वोट दे करके यदि उसे शराब यदि पीने की बात हो रही है तो वो बिल्कुल बच्चा है और उसको बिगाड़ने की बात हो रही है, तमाम तरह की दलीलें दी जा सकती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरी बात, एक ऐसी रणनीति या एक ऐसी नीति बनाई गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा जिससे राजस्व भी प्राप्ति होती, लोगों को अफरा तफरी के माहौल से भी मुक्ति मिलती और जो लगातार तो आपकी बात, अब राजस्व की भी प्राप्ति होती तो क्या प्राप्त हो रहा था? वहां तो 144 करोड़ का घाटा हो गया, आप कह रहे हैं राजस्व की प्राप्ति होती। तो घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, नहीं तो आपने बदलाव किया, उसके बाद आपने पॉलिसी में बदलाव किया। मैं एक बार मैं जरा वापस आ रही हूँ आपके पास संजीव जी, जरा मैं एक बार बताऊं कि क्यों मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो सकते हैं कुछ दिन में। गिरफ्तारी का डर क्यों है? क्या आबकारी विभाग में घोटाला हुआ है? सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये बार बार सवाल, सीबीआई इन सवालों के इर्द गिर्द ही मनीष सिसोदिया से कल पूछताछ भी किया। क्या विक्रेताओं को गलत फायदा पहुंचाने की बात सही है? सवाल ये है, क्या गलत तरीके से 144 करोड़ लाइसेंस फीस माफ की गई? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या सीबीआई के हाथ कोई सबूत लगा है अभी
ये बात भी सवाल है। और क्या जांच में चीजें सिसोदिया के खिलाफ है? सवाल ये इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है। क्या राजनीतिक विरोध की वजह से ऐसी आशंका जताई है मनीष सिसोदिया ने? ये सवाल है।